जी, मुशर्रफ भाई, ये जो आपने एक पोस्ट डाली थी, आयोजन करने आते नहीं है, आयोजक बन जाते हैं कुछ लोग, जिसपे एक जिले के महासचिव हैं मनोज यादव जी, उन्होंने कटाक्ष किया है। क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, मेरा जो तात्पर्य था आयोजक के ताल्लुक से, आयोजक जो होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और आयोजक के सामने बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी बात तो सहन शक्ति होनी चाहिए कि वो जिस अपने अतिथियों को बुला रहा है उनका सम्मान कैसे रहे। अब जो आयोजक ही अपने कार्यक्रम में इस तरह की भसड़ करवा देगा, भगदड़ करवा देगा और तू मैं और इस तरह की बातें होंगी, तो वो जो है आयोजन, मैं समझता हूं कि आयोजक कहलाने के, अच्छा आयोजक कहलाने के लायक नहीं है और उसको इस बात पर गौर करना चाहिए। क्योंकि जो आयोजक थे हमारे बड़े भाई श्री मनोज यादव जी, उनका जो मूल है वो भाजपा से आए हुए हैं, सबको मालूम है, विदित है ये। जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 में बनी तो भाजपा से छोड़कर ये सपा इन्होंने ज्वाइन कर ली। और ये हमारे इस अलीगढ़ का दुर्भाग्य है कि जब से ये सपा में आए हैं 2012 से इन्होंने ज्वाइन किया और 5 साल तक सत्ता की मलाई खूब ली इन्होंने। और उसके बाद से कोई भी, हम यहाँ पे जितने भी चुनाव हुए 2017 के बाद से, जब से इनकी हमारी पार्टी में शमूलियत हो गई, 5 साल तो इन्होंने हमारी पार्टी के अंदर सब लोगों को जोड़ने का काम किया कि सब लोग जान जाएं इनको। और जब इनका जुड़ाव हो गया तो जब से कोई भी सीट, हम देखिए अलीगढ़ शहर की विधानसभा हारे, हम कोल विधानसभा हारे, छर्रा विधानसभा हारे, अतरौली विधानसभा हारे, ये सारी विधानसभाएं हारे। उसके बाद फिर ये हुआ कि हम चौधरी बिजेंद्र सिंह जी बहुत ही कम अंतर से हारे। उसके बाद हाजी जमीउल्लाह साहब जो कि जन जन के नेता, हमारे प्रिय नेता हैं, अल्लाह ताला उन्हें अच्छा करे, शिफा अता फरमाए, वो एमएलए का जो, उसका मेयर का जो चुनाव था बहुत ही कम मार्जिन से हार गए। तो इनके कारणों पे भी हमें जाना पड़ेगा। जब तक इन कारणों पे हम नहीं जाएंगे, जब तक जो समाजवादी पार्टी का जो कुनबा हमारा अलीगढ़ में बिखर रहा है, जो नेताजी का सपना था कि समाजवादी पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी पार्टी है, ये पीडीए का नारा हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जो कि जो भाजपा का जो निरंकुश समाज है, जिसके अंदर जो है तमाम कुरीतियां हमारे अंदर आ गई हैं, तो वो दूर हो सके। लेकिन ये इस पर काम हमारा नहीं हो रहा है। तो इसका हमें थोड़ा सा, मतलब अंदर से जो आत्मा है हमारी, वो थोड़ी सी परेशान है और व्यथित है। स्टोर डाली थी आपने जिसमें आपने कहा था कि हमारे लोकल नेताओं के फोटो नहीं है, आयोजन कर रहे हैं, क्या वो क्या मामला था? देखिए वो मामला, देखिए वो फिर वही मामला, उस मामले पर तो देखिए सबको मालूम है और सोशल मीडिया पे अब भी पड़ा हुआ है, हमने स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे जन जन के नेता हैं जनाब जफर आलम साहब, हिंदू मुसलमान जो अलीगढ़ का है उन्हें मसीहा मानता है, उन्हें गरीबों का देवता मानता है। और उन्होंने जिस तरह के विकास कार्य अलीगढ़ में किए, जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से आज तक भी, मैं बता रहा हूं, किसी भी एमएलए ने इतने विकास कार्य, मंत्री भी बने, सब लोग बने, लेकिन विकास कार्य एक विधायक ने जितने किए वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। जहां हम शाहजमाल का इलाका है, हमारे महबूद नगर का इलाका है, महफूज नगर का इलाका है, भुजपुरा का इलाका है, जो इलाकों में कभी हम मतलब विकास की सोच भी नहीं सकते थे, हम एक एक स्ट्रीट लाइट के लिए भी तरस जाया करते थे कि ईद या उसका त्योहारों का हम वो देखते थे कि जब ईद आएगी तो एक हमारे खंबे पे जो है बल्ब लग जाएगा। तो वहां उन्होंने विकास का ऐसी बयार बहाई कि आज चाहूं और पक्की सड़कें बनी हुई हैं। तो एक इतने बड़े अजीम शख्सियत का, वो राजनीतिज्ञ तो है ही हैं, इसके अलावा बड़े प्रमुख समाज सेवी हैं। वो कभी जब मदद करते हैं तो किसी, ना हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं, न सिख देखते हैं, न ईसाई देखते हैं, सबको एक समान भाव से देखते हुए सबकी मदद करते हैं। तो एक इतना बड़ा भव्य आयोजन हमारी पार्टी का हुआ कि संविधान मान स्तंभ के नाम से, बहुत ही हमारे लिए गौरव के क्षण थे, वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उनका, हमारे इतने बड़े जो भीष्म पितामह है समाजवादी पार्टी के अलीगढ़ के अंदर इस समय, उनका फोटो मंच पर नदारत था और इसकी पीड़ा हुई, क्योंकि उसकी पीड़ा, जाहिर सी बात है, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं और जो जफर आलम से प्यार करने वाले हैं, उनको पीड़ा स्वाभाविक थी। और वो हम लोग बड़े, मतलब अंदर से इस कृत्य से हम नाराज भी हुए कि हमारे जो मसीहा हैं आली जनाब जफर आलम साहब, उनका फोटो उसमें नहीं लगाया गया है। तो इसकी पीड़ा है हमें और वो हमने व्यतीत की है। इसके अलावा उस पीड़ा को जब हमने अपना फेसबुक अकाउंट पे मैंने डाला कि ये हमें पीड़ा है, हमें जो है थोड़ा सा, हमें इसकी निंदा करते हैं, तो एक पोस्ट आई कि साहब अब हमें तलवार निकालनी पड़ेगी म्यान से, कुछ लोग ज्यादा उछल रहे हैं। तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूं मैं आपसे
मैं आपका बहुत सम्मान करता था मनोज भाई। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए ऐसा भी वाक्य लिख सकते हैं कि मैं दुखी हो गया हूँ, मन से अंदर से बहुत दुखी हूँ। अच्छा, अब आते हैं बात जो कार्यक्रम हुआ था, इसमें तमाम तरह की दिक्कतें, धक्का मुक्की हुई, गाली गलौच हुई, अ, म- क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं उनका बहुत सम्मान करता था, अब उन्होंने मुझे भयभीत भी कर दिया है। अब मैं उनसे थोड़ा भयभीत भी हो गया हूँ, क्योंकि जिस तरह के कमेंट उनके आए, उसके अलावा कई लोग उनके जो समर्थक थे उन्होंने मुझे फ़ोन भी किए, और जो कुछ मेरे अपने समर्थक थे, जो जफर आलम के चाहने वाले लोग थे वहां पर, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुशर्रफ भाई आप थोड़ा होशियार रहिएगा, आपके साथ कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है। तो जब से मैं एहतियात भी बरत रहा हूँ और भयभीत भी हूँ कि हो सकता है मेरी हत्या न करा दी जाए। और अगर मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आप इसके साक्षी रहिएगा, और वो स्क्रीनशॉट ले जाकर कप्तान साहब को अवश्य दे दीजिएगा कि इनके साथ जो दुर्घटना हुई है उसको पहले ही सचेत कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही पीड़ादायक हैं। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। हम ये नहीं है कि फोटो, देखिए अगर आदेश हुआ होता लखनऊ से, सबको सर्वमान्य है, भाई हमारे मुखिया का आदेश है, सिर्फ मुखिया का फोटो लगेगा, माननीय नेताजी के लगेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जब अभी हमारे पास हमारी जो और सपा के साथी हैं एटा के अंदर,